आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सर दर्द और माइग्रेन पर, क्योंकि अक्सर लोग जो आम सर का दर्द है उसको भी माइग्रेन समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग बीमारी हैं। और जो आम सर का दर्द है वो टेंशन या थकन से भी हो जाता है, बहुत आपकी नींद पूरी ना हो इस वजह से भी आपको सर में दर्द होता है, आप बहुत ज़्यादा थके हो, आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो तब भी आपको सर में दर्द होता है। लेकिन जो माइग्रेन है ये एक शदीद असाबी दर्द है जो इंसान को बेबस कर देता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनका मुस्तकिल इलाज कैसे मुमकिन है, इसके बारे से आज बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि लोग आजकल माइग्रेन बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको हल्की सी भी अगर सर में दर्द होती है, जैसे स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं पूरी हुई या कुछ ऐसा खा लिया है, कभी होता है ना आपका लाइफस्टाइल थोड़ा अनहेल्दी होता है, उस वजह से भी आपको चीज़ें हो जाती है टेम्परेरी, तो उसको भी लोग बड़े आराम से माइग्रेन कह देते हैं। तो जो आम सर का दर्द है और माइग्रेन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आजकल तो एक और सर दर्द के पेशेंट हमारे पास बहुत आ रहे हैं, वो है गर्मी की वजह से। हीट स्ट्रोक के अलावा आजकल एक हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत है। नंबर 2 डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत हैं। जैसे अभी हब्स का मौसम आने वाला है, आजकल गर्मी बहुत है, तो हर सर्द की दर्द माइग्रेन नहीं होती। आज हम सबसे पहले से ये कहते हैं कि आप पहले चेक करें कि आपकी डिहाइड्रेशन तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है। धूप में थोड़ी देर खड़े हो उस वजह से भी सर में दर्द शुरू हो सकती है। उसके बाद फिर उससे पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, उससे सर दर्द शुरू हो जाती है। यानी ये वो सर दर्द है जिसके लिए कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पानी की कमी पूरी कर लें, शुगर कम है तो उसका लेवल थोड़ा सा बेहतर कर लें, दर्द खुद ही ठीक हो जाएगी। तो मेन चीज़ है आइडेंटिफाई करना कि दर्द की वजह क्या है और इसकी नोयत क्या हो सकती है। जहाँ तक आपने की बात माइग्रेन की, तो माइग्रेन की 3-4 खूबियाँ हैं। माइग्रेन एक तो फीमेल्स में ज़्यादा है, तकरीबन 4 गुना ख़वातीन में ये दर्द ज़्यादा होती है। नंबर 2, माइग्रेन के पेशेंट को पता लग जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है, और एक टिपिकल दर्द होती है, या एक साइड पे होगी, आगे से लेके पीछे तक होगी, या दोनों साइड पे होगी तो दोनों कनपट्टियों में होगी। दर्द सर के किसी खास मौके पे होगी कि दर्द शुरू होती है, एक पीक पे जाती है, फिर पीक पे कुछ अर्सा रहती है, फिर ये नीचे चली जाती है। यानी हर माइग्रेन के पेशेंट को पता होता है कि मुझे दर्द किस तरह से होगी। नंबर 2, माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट्स हैं। किसी को कम सोने से होती है, किसी को थकावट से होती है, किसी को खास किसी स्मेल से होती है, जैसे पेट्रोल की स्मेल है, मिट्टी के तेल की स्मेल है, किसी को नींद पूरी ना हुई हो उस वजह से हो सकती है, स्ट्रेस हो जाती है, परफ्यूम से भी हो सकती है जी बिल्कुल। और किसी को खास किसी खाने से हो जाती है, किसी को चॉकलेट से हो जाती है, किसी को चीज़ से हो जाती है। सो जो बाकी हेडेक्स है वो उनका इस तरह का ट्रिगर पॉइंट कोई नहीं होता, वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अच्छा, फिर हम लोकेशन के हिसाब से पहचान सकते हैं। मतलब जो माइग्रेन है बेसिकली एक साइड पे होगी और एक ख़ास टिपिकल यहाँ गर्दन तक जाती है, यहाँ दोनों साइडों पे होती है। एक होती है टेंशन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक। आप पुराने जो ड्रामे कभी देखे ना, तो उसमें ख़वातीन इधर पटका बांध के बैठी होती हैं, यूँ ये ऐसे करके, दैट इज़ ए टेंशन एंड स्ट्रेस हेडेक। ये अक्सर स्ट्रेस में हो जाती है। जैसे यार हमारे लोग जो मुसलसल काम करते हैं उनमें किसी स्ट्रेस में चले जाए तो ये हेडेक होती है। फिर एक होती है साइनस हेडेक, वो साइनसेस है ये वाले, इन साइडों पे साइनस हेडेक होती है। और एक मर्दों में खास हेडेक होती है, उसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक। वो क्लस्टर हेडेक होता है जैसे आँख के से दर्द शुरू होगी, पीछे तक जाएगी और बड़ी शदीद दर्द होती है। सो पहचाना जा सकता है दर्द की वजह क्या है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो जैसे आपने बात किया है कि बड़े कॉजेज़ हो सकते हैं दर्द के, तो आजकल जो हम वेदर देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि धूप में आप थोड़ी देर खड़े हो ना, या आप धूप से गुजर के आओ तो इतनी आपको शार्प सर में दर्द होती है, ऐसे बस आंखें भी नहीं खुल रही, और ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन, एकदम से एंजाइटी शुरू हो जाती है, आप अच्छा फील भी नहीं करते, और उस दर्द को भी अक्सर लोग माइग्रेन समझते हैं। तो ये जो आजकल का वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, या हब्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी लोगों को सर में दर्द होती है। इस सर के दर्द में भी क्या हमें पेन किलर्स की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हम उस कॉज को देखें, पानी पी लें, थोड़ा सा शुगर का लेवल बेहतर कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, ठंडी जगह पे चले जाएं, साए में चले जाएं, ये सब कुछ करें। उसके बाद अगर आराम नहीं आता तो फिर जो सबसे आसान घर में दवाई मौजूद है वो इस्तेमाल करके देख लें। कोई हैवी मेडिकेशन, कोई नई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत हरगिज़ कोई नहीं है। पहले इन चीज़ों को देख लें, ताकि अगर आपको पता चले अगर इसी से दवाई से सर दर्द कंट्रोल हो जाए तो उसमें फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बात याद रखने की, हमारे हेडेक्स में चंद एक रेड फ्लैग्स होते हैं जिसमें वो ध्यान में रखने चाहिए कि अगर वो हैं तो फिर आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। रेड फ्लैग्स मसलन क्या होंगे कि सर की दर्द है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, मुसलसल हुए जा रही है, या पहले से बढ़ गई है। नंबर 3, गर्दन में अकड़न शुरू हो गई है जो पहले नहीं थी। नंबर 4, बुखार होना शुरू हो गया जो पहले नहीं था।
ठीक और है। नंबर 5 ख़ास तौर के ऊपर अगर वॉमिटिंग होगी और वॉमिटिंग के बाद अगर कोई फिट पड़ गया, कोई दौरा पड़ गया, ये वो दर्द है जो आम नहीं है। फ़ौरन घर में दी हुई सारी दवाइयाँ बंद करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं। इसकी वजह कोई और भी हो सकती है। हम बाज़ औक़ात बहुत जैसे ट्यूमर की हेडेक होती है, किसी कैंसर की हेडेक होती है, उसके लिए भी हम दवाइयाँ खा खा के अपने आप को सिर्फ दर्द को रिलीव करते हैं, और जब बात डॉक्टर तक पहुंचती है तो बात हद से निकल गई होती है। ये रेड फ्लैग्स को याद रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सर की दर्द है ना, जैसे नौजिया होता है साथ, क्या वो माइग्रेन का सिम्टम है कि आपको सर में दर्द होती है और बहुत शार्प पेन होती है और उसके साथ आपको अक्सर उल्टी भी आ जाती है और आपको नौजिया रहता है? तो अगर जैसे ये हैबिट बन जाए किसी की कि मंथ में 1 या 2 दफ़ा होना है, तो क्या ये डेंजरस हो सकता है? माइग्रेन के साथ नौजिया हो सकता है, माइग्रेन के साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये पार्ट ऑफ माइग्रेन भी हो सकता है और बहुत सारी हेडेक्स भी हो सकते हैं। सिर्फ वो जो 2-4 चीज़ें मैंने कही कि अगर उसके साथ कोई अकड़न शुरू हो गई है या कोई फिट पड़ गया है तो फिर तो ख़तरे वाली बात है। लेकिन माइग्रेन में अक्सर लोगों को ये नौजिया भी होता है और वॉमिटिंग बाज़ लोगों को हो सकती है। ठीक है। अच्छा, तो माइग्रेन का इलाज क्या है अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है? और दूसरा, लोगों को बहुत लंबे अरसे तक रहती है, 2-2, 3-3 दिन माइग्रेन की दर्द चलती है, तो ये जो इसका ड्यूरेशन है ये इतना लंबा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? माइग्रेन के इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा ये कि जैसे अभी हम काम पे बैठे हैं, आप अपने काम पे बैठी हैं, मैं अपने अस्पताल में बैठा हूँ, बाकी लोग अपने दफ्तरों में बैठे हैं, उस वक्त दर्द शुरू होगी तो क्या करें? उस वक्त 2 काम हो सकते हैं। एक तो आपके पास एक मेडिकेशन होगी जो पता होगा मुझे इस दर्द से फ़र्क पड़ जाता है, वो ले लें। नंबर 2, अगर किसी शोर वाली जगह है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वहाँ से आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे लाइट कम है, निस्बतन कमरा ठंडा है, और आप जाके वहाँ पे 2 से 3 एक गिलास पानी के पी लें, एक घूंट करके, और उसके बाद जहाँ पे दर्द होती है उसका एंटी क्लॉकवाइज अपने आप को इधर मसाज करें। जिस जगह पे दर्द हुई उससे दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये इमीडिएट काम है। लेट काम में हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास बीइंग एज ए पेन फिजिशियंस हमारे पास बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। मसलन हम एक अपने माइग्रेन के पेशेंट्स की एक ओजोन थेरेपी करते हैं। उसमें ऑक्सीजन होती है, ओजोन उसको स्किन में के ऊपर लगाते हैं, वो जज्ब होना शुरू हो जाती है। वो क्या करेगी कि जो पट्टों का खिंचाव है वो बेहतर हो जाएगा, जो खून की नालियाँ फैलती हैं उनको लगता है ऐसे कोई चीज़ चल रही है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे फ़र्क पड़ जाता है। एक बात याद रखें, आज तक किसी को माइग्रेन की कॉज नहीं पता। जब कॉज ही नहीं पता तो उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल? बिल्कुल ऐसे ही